अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो टॉपिक है ना, ब्रांड पे है। आखिर ये ब्रांड है क्या चीज़? गोट फार्मिंग में ब्रांड क्या है? देखिए, कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेसमैन तभी जाना जाता है ना जब उसका नाम हो। और नाम कब होता है? नाम तब होता है जबकि वो कोई ब्रांड रखता हो और वो कोई ब्रांड बेचता हो या फिर वो कोई ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग करता हो। ब्रांड का नाम ही हो गया कंपनी। कोई कंपनी अगर कोई सामान बेच रहा है तो ब्रांड कैसे बनेगा, उसको ब्रांड का नाम कब मिलेगा और ब्रांड होने से उसको फ़ायदा क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। लेकिन हम लोग किसी और कंपनी के बारे में नहीं, हम लोग जो काम करते हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग गोट फार्मिंग करते हैं ना, तो हम लोग गोट फार्मिंग के बारे में बात करेंगे और गोट फार्मिंग में ब्रांड कैसे बनेंगे वो मैं आज आप लोग को बताऊंगा। इसके पहले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, मैं यूपी गया था वीडियो शूट करने के लिए। यूपी में मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़ा फार्मर के पास पहुंचा जिसका नाम था SRK गोट फार्म। आप लोगों ने मेरे वीडियो देखा होगा, SRK गोट फार्म। मैं उसके बाद जब वीडियो बनाने गया तो वो अपने फार्म पे नहीं थे। उनका नाम है सलाउद्दीन। तो जो सलाउद्दीन भाई थे SRK गोट फार्म के ऑनर, वो अपने फार्म पे नहीं थे। उनका मैं वेट कर रहा था और मेरे साथ ही 2-3 और लोग थे जो उनका वेट कर रहे थे। आप मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आप समझिएगा। तो वहाँ 2-3 आदमी और वहाँ पे वेट कर रहे थे। हम बोले भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? तो बोला लोग कि हम लोग लखनऊ से आए हैं। एक बोला मैं लखनऊ से आया हूँ और एक बोला कि मैं गोरखपुर से आया हूँ। ठीक है, तो एक लखनऊ से आया था, एक गोरखपुर से आया था और एक बिहार गोपालगंज से गया था। यानी 3 लोग थे, 3 जगह से गए थे। बिहार गोपालगंज, एक लखनऊ और दूसरा गोरखपुर से। हम कि क्या आप लोग यहाँ क्लास व्लास करते हैं या कुछ करते हैं? तो नहीं, हम लोग आए यहाँ पे बकरी ख़रीदने के लिए। हम कि बकरी ख़रीदने इतना दूर से? ठीक है, गोपालगंज वाला और गोरखपुर वाला लोग को तो समझ में आ गया कि इतना नज़दीक है, ये लोग आ गए, कोई बात नहीं। आप लखनऊ से कैसे आए और लखनऊ से कैसे यहाँ ले के कैसे आए? वहाँ से आपको कैसे समझ में आए कि हमको वहाँ से लाना चाहिए, आपको वहाँ पे नहीं मिला? कर नहीं, हमको करना है बर्बरी का फार्मिंग। और जो सलाउद्दीन भाई है ना, वो सिर्फ एक ही नस्ल रखते हैं। क्या? बर्बरी। सिर्फ एक ही नस्ल पे काम करते हैं वो, बर्बरी। दूसरा कोई नस्ल नहीं पे काम नहीं करते हैं, किसी नस्ल पे वो काम नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही नस्ल पे काम करते हैं, वो है बर्बरी। तो उस पूरे देवरिया डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं भी, अगर वहाँ पे यूपी में अगर बर्बरी का कोई अच्छा गोट फार्म के बारे में अगर चर्चा होता है तो वहाँ सबसे पहला नाम आता है SRK गोट फार्म, सलाउद्दीन भाई का, SRK गोट फार्म का। क्योंकि वो एक ब्रांड है, सिर्फ एक ही नस्ल पे काम किए हैं। आप 10 नस्ल पे काम कीजिएगा ना, आप ब्रांड कभी नहीं बन पाइएगा। आप सिर्फ किसी एक नस्ल पे काम कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बर्बरी पे ही कीजिए, नहीं। चाहे वो ब्लैक बंगाल हो,
चाहे तोतापरी हो, चाहे बर्बरी हो, चाहे सिरोही हो, चाहे अजमेरी हो, आप किसी भी एक नस्ल पे सिर्फ काम कीजिए। जब आप एक नस्ल पे काम करेंगे ना, तो कहीं भी, अगर मान लीजिए आप ब्लैक बंगाल का ही नस्ल पे काम कर रहे हैं, आप कोई ब्लैक बंगाल, किसी को सिर्फ ब्लैक बंगाली चाहिए अच्छा नस्ल, तो कहीं नहीं जाएगा। उसके आसपास गांव देहात में या कहीं भी अगर उसको अच्छा नस्ल मिलता भी होगा ना, तो कहेगा नहीं। अगर आपका फार्म का नाम वो जानता होगा कि हाँ आप सिर्फ ब्लैक बंगाल पे ही काम करते हैं, ब्लैक बंगाल में आप फेमस हैं, तो आपके पास आएगा। जिस बकरी को उसको कहीं और पे अगर 4,000 में मिल जाती, उस बकरी को आपके पास 6 से 7,000 रुपया देकर लेकर जाएगा। अगर आप ब्रांड बनिएगा ना, तो अगर आप 2 रुपये ज़्यादा भी लीजिएगा ना, तो भी कस्टमर आपको देकर जाएगा कि उसको मालूम है कि ये ब्रांड बेच रहा है, इसके पास नस्ल अच्छा होगा। हालांकि वही चीज़ उसको बाहर मिलेगा, वो नहीं लेगा। बाहर में उससे कम दाम में मिलेगा, वो नहीं लेगा, वो आपके पास आएगा। और आप 2 रुपया उसको अगर ज़्यादा दीजिएगा ना, 2 रुपये उससे ज़्यादा भी लीजिएगा, तो भी वो आप ही से लेकर जाएगा, उससे नहीं लेगा। तो ये होता ब्रांड का फ़ायदा कि ब्रांड बनने से ना सिर्फ आपका नाम ही नहीं होगा, आपको मुनाफा भी होगा। जहाँ एक बकरी का आप 4,000 लेने का ना, वहाँ एक बकरी का आप 6,000 7,000 रुपये चार्ज कर सकते हैं, और वो देगा, क्योंकि जानता है कि आपके पास सिर्फ इसी चीज़ का क्वालिटी है, और उसको पता है कि आपके पास सबसे अच्छा क्वालिटी है। आपके पास ब्लैक बंगाल के अच्छी क्वालिटी है। आपके पास अगर तोतापरी पे आप सिर्फ काम कर रहे हैं, तो तोतापरी का ब्रांड बनिए। मैं ये नहीं करता आप किसी भी एक नस्ल को लेकर चलिए। अगर 10 नस्ल आप पाल लेते हैं ना, तो आप ब्रांड नहीं बन सकते हैं। आपको कोई नहीं जानेगा, हाँ बस इतना जानेगा, हाँ एक तो गोट फार्म यहाँ भी है, क्या नाम है, ये नाम है, एक तो गोट फार्म यहाँ भी है। लेकिन नहीं, नाम ऐसा करिए कि हाँ कहीं भी अगर चर्चा हो उस नस्ल पे, तो आपका नाम सबसे पहले आए। जैसे यूपी में अगर कहीं चर्चा होता है बर्बरी का, तो एसआर के गोट फार्म का नाम सबसे पहले आता है। उसी तरह आप भी ब्रांड बनिए। एक मैंने वीडियो डाला था, कहाँ का, मुन्ना किन्नर यूपी का ही। आप लोगों ने शायद देखा होगा, नहीं देखे हो तो जाके पीछे देख लीजिएगा। मुन्ना किन्नर एक किन्नर है, अकेले 300 बकरियों को संभालती है, अकेले 300 बकरी रखी है, और उसका हर बकरी लाजवाब है। वो सिर्फ 2 ही चीज़ रखी है, तोतापरी और सिरोही, और दूसरा कोई चीज़ नहीं रखी है। 300 बकरी है, 300 बकरी सिर्फ तोतापरी और सिरोही, और कोई नस्ल नहीं है। तो वहाँ पे कभी भी तोतापरी, अब बड़ा नस्ल का बात आता है ना, कि बड़ा नस्ल का बकरी चाहिए, तोतापरी चाहिए, सिरोही चाहिए, तो सब उस मुन्ना किन्नर का पास जाते हैं, क्योंकि मुन्ना किन्नर बड़े नस्ल के लिए फेमस है। वो 2 ही नस्ल रखी है, लेकिन बहुत तगड़ा नस्ल रखी है। मैंने देख कर आया, मैंने वीडियो ही बनाया, वीडियो में डाला। वो अपने फार्म पे आज तक किसी को वीडियो बनाने ही नहीं दिया। मैं पहला शख्स था जो उसके फार्म पे जाके वीडियो बना कर आया। वो भी बहुत मुश्किल से बनाया। रात को उसको मनाते मनाते मेरा रात हो गया। रात को मैंने वीडियो शूट किया, मान ही नहीं रही थी। जो बकरी बाहर में 13,000 14,000 में मिल जा रही थी, सिरोही की, तोतापरी की, उस बकरी को 20,000 22,000 रुपया मांग रही थी। अब मेरे सामने ही 2 आदमी लेकर गया। एक तो उसी दिन बच्चा दी थी उसको, एक आदमी आया उसी दिन बच्चा दी, और उसी दिन उसको लेके चला गया, ज़्यादा दाम मांगने के बाद दी। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड बना है लोग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप भी ब्रांड बनिए। 10 नस्ल के पीछे मत भागिए। देखिए, अगर
किसी एक चीज़ को पकड़ के रखिएगा ना, तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, कैसे वो सही होता है, उसमें कब कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, उस नस्ल के बारे में आपको पूरा जानकारी रहेगा। लेकिन 10 नस्ल पोसिएगा ना, तो कभी उसको कुछ और बीमारी होगा, इसको कुछ और बीमारी होगा, उसको कुछ और बीमारी होगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, एकदम डिप्रेशन में आ जाइएगा। देखिए अगर एक नस्ल पे काम कीजिएगा ना, तो आपको पूरा उसको मालूम रहेगा कि हाँ इसको कब क्या होगा, इन लोग को तो हमको क्या देना है। वही 10 नस्ल पे बात कीजिए, काम कीजिए, कुछ नहीं, पागल हो जाइएगा, पागल। तो मेरा यही कहना है आप लोग से कि ब्रांड बनिए, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।